बार की बात है। 3 व्यक्ति राजा के दरबार में आए और स्वयं को संसार में सबसे चतुर और ज्ञानी बताने लगे। राजा ने उनका स्वागत किया और कहा, पंडितों, आपने हमारे राज्य में पधारकर हमारा मान बढ़ाया है। हमारा आतिथ्य स्वीकारें और अपना ज्ञान हमें दें। तत्पश्चात राजा ने उन पंडितों को अपने सलाहकारों के ज्ञान के विषय में बताया और उनकी प्रशंसा करी। राजा की बातों से प्रसन्न पंडितों में से एक ने कहा, महाराज, आपने अपने दरबारियों की बहुत प्रशंसा करी है। कृपया पहले हमें अपनी बुद्धि का परिचय देने दें। हम में से हर कोई एक प्रश्न पूछेगा। यदि कोई हमें उसका उत्तर देगा तो हम उसे सबसे बुद्धिमान मानकर अपना गुरु बना लेंगे। राजा ने शर्त मान ली। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का कोई भी दरबारी सही उत्तर न दे सका। राजा ने सोचा कि केवल विक्रम ही इनके प्रश्नों का सही उत्तर दे सकता है। उन्होंने तुरंत दूत भेजकर विक्रम को बुलवाया। अपने गधे पर बैठकर महल पहुंचा और झुककर राजा का अभिवादन किया। राजा ने विक्रम का परिचय पंडितों से करवाकर कहा, श्रीमान विक्रम के समक्ष अब आप लोग अपना प्रश्न रखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को सही उत्तर अवश्य मिलेगा। एक ने विक्रम से पूछा, धरती का बीचों बीच मध्य कहाँ पर है? विक्रम प्रश्न पूछने वाले की चतुराई तुरंत समझ गया। उसने अपने गधे को दिखाते हुए कहा, जहाँ मेरे गधे का पैर है वहीं धरती का मध्य है। आप यह कैसे कह सकते हैं? उस व्यक्ति ने पूछा। विक्रम ने उत्तर दिया, यदि आपको कोई शंका है तो आप नापकर देख लें कि बीचों बीच कहाँ आता है। दूसरे पंडित ने आकर पूछा, विक्रम बताओ तो हमारे सिर के ऊपर आसमान में कितने तारे हैं? विक्रम ने शांतिपूर्वक कहा, मेरे गधे के बाल जितने तारे हैं। तुम्हें कैसे मालूम? पंडित ने पूछा। विक्रम ने उत्तर दिया, श्रीमान यदि आपको कोई शंका हो तो गिन लीजिए। तीसरे पंडित ने आकर विक्रम से पूछा, बताओ मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? विक्रम ने उत्तर दिया, ठीक उतने ही जितने मेरे गधे की पूंछ में हैं। तुम्हें कैसे पता? पंडित ने पूछा। विक्रम ने कहा, यदि आपको कोई शंका है तो आइए गिन लेते हैं। आप दाढ़ी से एक बाल निकालिए और मैं अपने गधे की पूंछ से एक बाल निकालूंगा। पंडित ने भयभीत होकर राजा से कहा, हे राजन, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। हमसे भी बुद्धिमान व्यक्ति आपके राज्य में हैं। आज से विक्रम को हम लोग अपना गुरु स्वीकार करते हैं।